नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। चैती छठ संपन्न, उगैत सूर्य के अर्घ देल गेल। जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के नागरिकता नहीं देल गेल पर मुख्यमंत्री के असंतुष्टि, मानवाधिकार विरुद्ध काज भेल कहब। प्रादेशिक अस्पताल के प्रतिष्ठान अंतर्गत रखबाक तैयारी विरुद्ध स्वास्थ्यकर्मी द्वारा प्रदर्शन, मध्य प्रदेश सभा आगा नाराबाजी। नेपालक अर्थतंत्र के अवस्था नीक रहल मंत्री शर्मा कहब, श्रीलंका संग तुलना नहीं कर आग्रह। आब समाचार विस्तार से। मधेश में आइ भोरे उदायित सूर्य के अर्घ द क चैती छठ संपन्न भेल अछि। 4 दिन धरि विभिन्न विधि सँ ई मनायल जाय वाला पाबनि के अंतिम दिन आइ भोरे मधेशक विभिन्न जिला सब महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरंग, सर्लाही, रौथट, बारा, परसा लगायत स्थान में जलाशय में उदायित सूर्य के अर्घ अर्पण करैत धूमधाम के साथ संपन्न भेल अछि। सत्य अहिंसा प्रति मानव के रुचि बढ़ाबय वाला आ सब जीव प्रति सहानुभूति राखब अभिप्रेरित केनाई एहि पाबनि के विशेषता रहल अछि। पारिवारिक सुख, शांति, समृद्धि, शारीरिक कल्याण, रोग से मुक्ति तथा विभिन्न मनोकांक्षा पूरा हेबाक उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक मनायल जाय वाला छठ के अवसर में पोखरि, नदी, तालाब आ जलाशय में श्रद्धालु भक्तजन के भीड़ देखल गेल। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत लाखों युवा के नागरिकता विहीन के अवस्था में मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में पैघ चुनौती रहल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय आइ जनकपुर धाम में केने मानवाधिकार संबंधी कार्य योजना कार्यान्वयन विषय के विमर्श में मुख्यमंत्री राउत जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त लाखों नागरिक के संतान सबके नागरिकता नहीं भेटला से सामान्य मानवाधिकार से समेत वंचित भेनाई राज्य के लेल पैघ चुनौती रहल बतौलनि अछि। अब बसेका अब कति विडम्बना छ भने यहाँ चाहिँ अब बुवाको नागरिकता छ, छोराको नागरिकता छ, आमाको नागरिकता छ, अहिले चाहिँ छोराको नागरिकता छैन। त्यस्ता चाहिँ अहिले चाहिँ लाखौं व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ अहिले नागरिकताबाट विहीन छन्। यसको दोष कसले लिने त? जिम्मेवारी कसलाई दिने त? के हामीलाई नागरिकता दिने सिडिओ साहेबहरू हो कि हामीलाई चाहिँ त्यो गृह प्रशासनले निर्देशन दिने गृह मन्त्रालय हो कि हामीलाई निर्देशन दिने संघीय सरकारका अब जहाँबाट नागरिकता आउँछ संघीय सरकार हो कि त्यसलाई अब पाउने अहिले अध्यादेश आउने बित्तिकै त्यसलाई निर्देशनात्मक रूपले रोक्ने कुनै सरकारी निकाय हो कि को हो त? यसमा को दोषी त? शिक्षा आ स्वास्थ्य में समेत पहुंच पाव नहीं सकनाई चिंता के विषय रहल बतौलनि। संविधान द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार समेत नागरिक वंचित होबा में कानून के कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहला से कानून कार्यान्वयन में जोर देनाई एखुनका प्रमुख दायित्व रहल हुन कहब अछि। उसको छोराको नागरिकता हुन छैन, अहिले 30 वर्ष 35 वर्ष पनि पुगिसकेका छ, त्यो अवस्थामा छ। के यो मानवाधिकार भित्र पर्ने घटना हो कि होइन? त्यो जिम्मेवारी कसले लिने त? हुन त यो हामी पाँचौं मानवाधिकार सम्बन्धी कार्य योजनाको कुरा गर्दैछौँ। यो भित्र पर्ने हो भने अहिले चाहिँ महिलाको कुरा गर्ने हो भने यो प्रदेश हाम्रो प्रदेश गवा हो जहाँ 50% भन्दा सदियों से बहिष्करण आ बचितीकरण में पड़ल समुदाय के मानव अधिकार संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल कहत मुख्यमंत्री राउत प्रदेश सरकार निर्माण के ने हरेक कानून में ओहि के सुनिश्चितता कयल गेल दावी केलनि। मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला लगायत के सीमांतकृत समुदाय के शिक्षा, स्वास्थ्य आ आवास जेहन आधारभूत आवश्यकता के गारंटी नहीं होबे धरि मानवाधिकार के संरक्षण संभव नहीं रहल मुख्यमंत्री राउत बतौलनि। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव धनराज गेवाली मानवाधिकार के संरक्षण के लिए सबके एकजुट होबे पड़त बतौलनि। अब कुनै पनि विकासमा सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान लगायत सबै विषयहरू मानवाधिकारसँग जोडिएका छन्। त्यसकारणले स्थानीय तहले गर्ने सबै क्रियाकलापहरू, प्रदेशले गर्ने सबै क्रियाकलापहरू, सबै सङ्घीय सरकारले गर्ने सबै क्रियाकलापमा कहीँ न कहीँ मानवाधिकार जोडिएको छ। त्यसकारण यसबाट हामी मुक्त हुने अवस्था छैन। कार्यक्रम में विभिन्न सरोकार वाला निकाय के प्रतिनिधि सब मानवाधिकार के अवस्था आ आगामी दिन में लेल जाय वाला कदम के सुझाव देने चल। मानवाधिकार संरक्षण के लिए विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन से प्राप्त 233 टा सुझाव में से नेपाल 196 टा सुझाव कार्यान्वयन कर जा रहा है।
मध्य प्रदेश में गौरवशाली इतिहास रखने प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम के अस्तित्व मेटाबे के प्रयास भ रहल कहैत प्रदर्शन कयल गेल अछि। अस्पताल के कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मी सब मध्य प्रदेश सभा भवन आगा प्रदर्शन करैत सभामुख सरोज कुमार यादव के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। अस्पताल के मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में मिलाबे के तैयारी भ रहला सँ ओ सब विरोध कयलक अछि। प्रदर्शन के अगुवाई केने सरकारी चिकित्सक संघ मध्य प्रदेश शाखा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम आ मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अलग अलग स्वतंत्र संस्था कायम करबाक बतौलक अछि। अस्पताल के वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ राम नरेश पंडित मध्य सरकार के एहन निर्णय स्वास्थ्यकर्मी के वृत्ति विकास के रोकत दावी केलनि अछि। यो अहिले जुन गाभियो मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा त्यो हामी के चाहन्छौं भने मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि बनोस् र त्यो छुट्टै बनोस्, त्यो एउटा विशेषकृत अस्पताल बनोस् र जुन अहिले यो प्रादेशिक अस्पताल छ यो प्रदेशभरिको यो सेन्ट्रल अस्पताल जस्तो बनोस्। यो प्रदेश किनभने यो प्रदेश सबभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको प्रदेश हो र यो प्रदेशमा त्यसै पनि हामी गरिबी, अशिक्षा, त्यसपछि बिमारी भएको प्रदेश हो। सबैभन्दा बढी भनौं न रोगीहरूको संख्या यसै प्रदेशमा छ र हामीलाई झन् यही प्रदेशको तुलना तपाईं अरू प्रदेशसित गर्नुस्, कति स्वास्थ्य संस्था छ सरकारी र यहाँ कति छ। त्यसमा यसले सरकारी संस्थालाई नै मासेर फेरि त्यो मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनायो, त्यसको लागि यो विरोध गरेको। प्रतिष्ठान के अस्पताल नहीं बन धरि के लेल प्रादेशिक अस्पताल के प्रयोगात्मक कक्षा आ पठन पाठन के लेल प्रयोग कर संघ सुझाव दिलक अछि। ज्ञापन पत्र में प्रादेशिक अस्पताल के माथहात में रहल जनकपुर नर्सिंग कैंपस के चरणबद्ध रूप में जनकपुर बाहर घुसकेबाक प्रयास भ रहल कहैत ओकरा रोकब मांग कयल गेल अछि। संघीय स्वास्थ्य सेवा एन के व्यवस्था हिसाब से प्रदेश निजामती सेवा एन समेत व्यवस्था करैत वृत्ति विकास सुनिश्चित कर के मांग कयल गेल अछि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ शांति सुरक्षा के मांग करे जिला प्रशासन कार्यालय में ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। पिछला समय धनुषा में चोरी, आगजनी जेहन आपराधिक किस्म के घटना सब निरंतर बढ़ल कहैत सुरक्षा के प्रत्याभूति के मांग करैत संघक अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ के टोली प्रमुख जिलाधिकारी सुरेंद्र पौडेल के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। व्यापारी सब पिछला समय भेल ई घटना के कारण उद्योगी व्यवसायी तथा आम नागरिक में सेहो त्रास के वातावरण सृजना भेल बतौलक अछि। एहि अवस्था के अंत करैत शांति सुरक्षा के गारंटी कर संघ के अध्यक्ष महासेठ मांग केलनि। यह आगजनी के घटना व्यावसायिक प्रतिष्ठान सब में बढ़ल है और शांति सुरक्षा के सेहो किनका भय त्रास के वातावरण एगो महसूस भ रहल, के कारण से हम सब प्रमुख जिला अधिकारी जी के ज्ञापन पत्र बुझेलिए और जे व्यावसायिक प्रतिष्ठान सब में शंकास्पद जे घटना घटल है या कोनो व्यक्ति द्वारा घटायल गेल तो संदर्भ में एक सूक्ष्म रूप से छानबीन हो पड़े आ दोषी सबके से अति कानूनी कार्रवाई के दायरा में लाव पड़े। आगामी दिन में एहन घटना नहीं घटे सेहो जे संभावित जे क्राइम के समय सब है ओहिमे सुरक्षा कर्मी सबके परिचालन बढ़िया जी का हो तो उद्देश्य से हम सब ज्ञापन पत्र बुझेलिए और प्रमुख जिलाधिकारी जी के सेहो एकदम ओहिमे सहयोग के और निश्चित रूप में जय लैकअप उद्योगी व्यवसायी सबके व्यावसायिक प्रतिष्ठान सब में पिछला समय भेल घटना के सूक्ष्म रूप से अनुसंधान कर समेत संघ मांग केलक अछि। सरकार नेपाल दूरसंचार कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक में सुनील पौडेल के नियुक्त केलक अछि। चैत 24 गते बृहस्पति दिन बैसल मंत्रिपरिषद के बैठक से नेपाल दूरसंचार कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक में सुनील पौडेल के नियुक्त कयल गेल अछि। शुक्र दिन मंत्रिपरिषद के निर्णय सुनबैत संचार सूचना तथा प्रविधि मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सरकार हेटौडा सीमेंट उद्योग लिमिटेड के महाप्रबंधक में बसंत कुमार पांडे के नियुक्त केने बतौलन। प्रवक्ता कार्की के अनुसार सरकार अमलेखगंज सब स्टेशन के लेल जगह प्राप्ति करके आ प्रारंभिक कार्यवाही चलावे के अधिकारी तोकने, पश्चिम सेती कॉरिडोर 4 से केवी प्रसारण लाइन आयोजना के लिए जगह प्राप्ति करके आ प्रारंभिक कार्यवाही चलावे के अधिकारी तोकने, लाठीनाथ 33 केवी प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशन के लिए जगह प्राप्ति करके आ प्रारंभिक कार्यवाही चलावे के अधिकारी तोकने निर्णय कयल गेल बतौलन। कोरिडोर 400 केवी प्रसारण लाइन आयोजना को लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, लाठीनाथ 33 केवी प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशन को लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, श्रम अदालत को अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगर ओखलढुङ्गा इजालसका माननीय न्यायाधीश श्री वासु देव आचार्यलाई तोक्ने, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन 2045 को दफा 23 बमोजिमको पुनरावेदन समिति को अध्यक्ष पदमा अदालत को कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटन का माननीय न्यायाधीश श्री
महेश शर्मा पौडेललाई कार्की सरकार ज्येष्ठ नागरिक सबके लेल विशेष प्रकार के स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराव विशेषज्ञ सहित के एक ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल स्थापना कर सैद्धांतिक सहमति प्रदान के निर्णय के बतौलनि। स्थानीय तह के निर्वाचन के लिए चैत 28 गते भीतर उम्मीदवार के सिफारिश कर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा निर्देशन दिलक। कार्यकारिणी सदस्य केशव झा पार्टी के वार्ड आ पालिका स्तर से उम्मीदवार के सिफारिश चैत 28 गते भीतर केंद्र में पठाब निर्देशन दिल गेल जानकारी दिलन। तहिना स्थानीय तह के निर्वाचन में ध्यान रखते एखन देशव्यापी रूप में लोसपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक सब जिला जिला में खटल प्रसंग। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल के आगामी संसदीय निर्वाचन में 3 सीट आइन का देखाव चुनौती दिलनि। अध्यक्ष ओली पार्टी एकीकरण के समय अपना सब 54 सीट देने प्रचंड आ 23 सीट देने माधव नेपाल के ओई के दुरुपयोग क पार्टी फोड़ के काज के कहते आक्रोश व्यक्त कलन। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित पार्टी निकट राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मी संघ नेपाल के 4वीं राष्ट्रीय महाधिवेशन में वो 23 सीट पाव के क्षमता नहीं रहल कहत माधव नेपाल आगामी संसदीय निर्वाचन में 3 सीट आइन का देखाव चुनौती दिलन। जनादेश के दुरुपयोग कर वाला सबके चुनाव के तैयारी कर से हो पार्टी निकट स्वास्थ्य कर्मी सबके अध्यक्ष ओली निर्देशन दिलनि। कमजोर पार्ने र स्वास्थ्य क्षेत्र। नमस्कार। अब म डाक्टर हार्दिक अभिवादन। अधिवेशनमा चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा ज्ञान सबैको सुरुवात भएको होगा। धरतीमा सबभन्दा पहिले चिकित्सा सम्बन्धी अवधारणा, उपचार आवश्यक छ। आहार हामी बुझिहाल्छौँ, बिहार भनेको पनि बुझ्छौँ। बिहार भनेको खालि घुम्ने मात्रै होइन, समग्र व्यायाम काम। ओली एक नागरिक के हैसियत से सरकार के ने नीक काज के समर्थन कर आ खराब काज के विरोध कर से हो स्वास्थ्य कर्मी से कर सकत बतौलनि। मेडिकल कॉलेज आ इंजीनियरिंग कॉलेज खोलहे नहीं देवा के लोग सब सक्रिय भेल बतौलनि। विद्यार्थी बाहर पठाब आ कमीशन खाए वाला सब नेपाल जेहन स्वास्थ्य के हब बन नहीं द रहल ओ बतौलनि। एहि अवसर में अध्यक्ष ओली परीक्षण लैब संदेह नहीं भेल अवस्था में कोविड नियंत्रण के लिए तत्कालीन अपन नेतृत्व के सरकार असाधारण सफलता हासिल करने दावी कलन। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन आगामी निर्वाचन में कांग्रेस एमाले आ माओवादी के अपन वोट देनाई देश के बर्बाद के नाई रहल बतौलनि। शुक्र दिन राप्रपा काठमांडू में आयोजना केने आम सभा के संबोधन करते अध्यक्ष लिंगदेन आगामी स्थानीय तह निर्वाचन में देश के प्रमुख पार्टी सब कांग्रेस एमाले आ माओवादी केंद्र के मत द क गलती नहीं कर आग्रह कलन। वो पार्टी सब के मत देनाई देश के बिगाड़ के काज में अपना हिसाब से सहभागी भेनाई भेल बतौलनि। जनताले सम्झने गरी एउटा कुरा छोडेर जान सक्दैन। जनतामा आशा जगाउँदैन भने त्यसैलाई फेरि साथी राख्नु भनेको त्यो गल्ती काममा आफू पनि सहभागी हुनु हो, देश बिगार्ने काममा आफू पनि सहभागी हुनु। तिनका नेताहरूलाई कतिचोटि प्रधानमन्त्री र कति वर्ष म्याद थपिदियो भने यो देश बन्छ होला। अब यिनै पार्टी र यिनै नेतालाई भोट दिएर देश बन्छ भन्नु भनेको यो देश बर्बाद गर्ने काममा सहभागी हुनु। यत्रो मौका पाउँदाखेरि देखाएनन्, अब फेरि देखाउँछन् कि भन्ने भुल गर्न हुँदैन। अध्यक्ष लिंगदेन देश प्रमुख आ राजनीतिक दल के अघोषित राष्ट्र गठबंधन के शिकार भेल बतौलन। वो 2046 साल बाद देश पूर्ण रूप से बेरोजगार उत्पादन कर वाला कारखाना में परिणत भेल बतौलन। यो देश केही सीमित राजनीतिक दल र तिनका पनि केही सीमित नेताको मुठीमा कैद भएको छ। देश हामीले बुझ्ने गरी भन्ने हो भने कांग्रेस एमाले माओवादीको
अघोषित गठबन्धनको शिकार भएको छ। यो 31-32 वर्षमा देश पूर्ण रूपले बेरोजगार। अध्यक्ष लिंगदेन तीनों तह के निर्वाचन में प्रमुख पार्टी के बक्सा खाली क देव आह्वान केलन। अध्यक्ष लिंगदेन अपन पार्टी के निर्वाचन जितला पर 12 कक्षा धरि के अध्ययन के पूर्ण रूप से निःशुल्क बनेबाक आ भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनेबाक बतौलन। राप्रपा नेपाल के अध्यक्ष कमल थापा आगामी स्थानीय तह के निर्वाचन में नेकपा एमाले के चुनाव चिन्ह लक पार्टी निर्वाचन में सहभागी होब इच्छुक रहल बतौलन। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा पत्र तथा चुनाव चिन्ह सार्वजनिकीकरण समारोह में अध्यक्ष थापा एहन बतौलन। स्थानीय तह के निर्वाचन के लिए नेकपा एमाले संग सहकार्य कर के प्रारंभिक चरण में संपन्न भेल बतौलन। अध्यक्ष थापा अपन पार्टी के स्थानीय तह में उठा वाला नेता तथा कार्यकर्ता सबसे हो नेकपा एमाले संग मिलकर सहकार्य आ तालमेल क आगा बढ़ आग्रह के ने बतौलन। नेकपा एमाले संग स्थानीय तह के निर्वाचन में तालमेल भेला से एमाले के चुनाव चिन्ह ल क उठबाक धारणा पार्टी के भेल बतौलन। दिने नीति लिएका नेकपा एमाले का केन्द्रीय तहका नेताहरूसँग हामी छिट्टै नै द्विपक्षीय कुराकानीहरू गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनेछौँ र हाम्रो पार्टीको स्थानीय तहका साथीहरूले आफ्ना समकक्षी नेकपा एमालेका साथीहरूसँग कुराकानी गरेर सकेसम्म स्थानीय तहमा समझदारी कायम गर्ने प्रयास गर्नुहुनेछ। हाम्रो पार्टीको केही दिन अगाडि केन्द्रीय कार्य समितिको भर्चुअल माध्यमबाट बैठक बसेको थियो। त्यो बैठकले चुनाव चिन्हका सम्बन्धमा पनि केही धारणाहरू पारित गरेको छ, जसअनुसार यदि सम्भव भयो भने राजनीतिक, कानुनी र व्यवहारिक रूपमा सम्भव भयो भने र त्यस्तै किसिमको समझदारी कायम हुन सक्यो भने हामीले। अध्यक्ष थापा नेपाल के हिंदू राष्ट्र कायम कर विषय में राष्ट्रीय सहमति जरूरी रहल बतौलन। नेपाली कांग्रेस चितवन के सभापति राजेश्वर खनाल महानगर के प्रमुख में कांग्रेस के सहयोग नहीं केला पर परिणाम सोचल से फरक आबि सकबाक बतौलन। बीतल स्थानीय तह निर्वाचन में नेकपा माओवादी केंद्र के सहयोग के कहत एहि बेर कांग्रेस के नेतृत्व में सहयोग कर आग्रह कलन। सभापति खनाल समूह भीतर से निर्देशन क कार्यकर्ता के नियंत्रण कर चाहला पर नीक नहीं हाथ बतौलन। ओ ककरो हाथ पकड़ के वोट गिराब नहीं सकबा कहत निर्वाचन के नतीजा सोचल से फरक आई सकबाक बतौलन। या समूह भित्रबाट निर्देशन गरेर त्यसलाई कार्यकर्तालाई अठ्याउने कुरा राम्रो हो कि कार्यकर्ताको मन जितेर निर्वाचन जित्ने कुरा सफल हो? कार्यकर्ताको लेभलमा रहेका मानिसहरूलाई केन्द्रीय नेतृत्व निर्देशित गर्न सकिन्छ, तर मतदाताको हात समाएर मत हाल्न सकिन्न। तसर्थ यो रिजल्ट भोलि नेगेटिभ आयो भने त्यसपछिको हाम्रो सोच, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो गठबन्धन कहाँ पुग्ने हो त्यसबारे म नेताहरूले पुनर्विचार गर्न पर्यो। म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो चितवनसँग विशेष गरी नेपाली 2074 साल के निर्वाचन में कांग्रेस माओवादी केंद्र के सहयोग केने आ ओकर उधार आब नेपाली कांग्रेस के माओवादी सत्तिरबाव परत बतौलन। सभापति खनाल नेपाली कांग्रेस चितवन अपन कार्यकर्ता के भविष्य सुरक्षित कर आ नेपाली कांग्रेस के जीवंत राख के लेल एहि बेर महानगर के नेतृत्व लेब चाहने बतौलन। सभापति खनाल नेपाली कांग्रेस के एहि बेर मतदान कक नहीं जीतला पर ओहि के मत परिणाम सोचल से फरक एबाक तरफ चेतावनी दिलन। निर्वाचन आयोग आइए से लागू होब जका स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता लागू केलक अछि। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल निर्वाचन के स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष आ भय रहित बनाब स्थानीय तह निर्वाचन 2079 के कार्यान्वयन कर जका सब राजनीतिक दल आ सरोकार वाला के सुझाव तथा परामर्श के आधार में स्वीकृत कयल गेल निर्वाचन आचार संहिता आइए के दिन से लागू कर के निर्णय भेल जानकारी दिलन। शुक्र दिन आयोग के कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में वो निर्वाचन के प्रक्रिया के तत्काल प्रभाव कर जका ककरो पक्ष व विपक्ष में विचार राख, प्रचार प्रसार कर, कोनो विद्युतीय सामग्री उत्पादन कर तथा सामाजिक संजाल के प्रकाशन कर व दोसर से प्रकाशन कयल गेल सामग्री शेयर कर नहीं हैत तथा सामाजिक संजाल में गलत भ्रामक सूचना प्रवाह कर कराब व झूठ वेबसाइट एकाउंट संचालन कर व कराब नहीं हैत बताओल गेल अछि। छ भने यदि कुनै दलले केन्द्रमा जुन हामीले सूचना प्रकाशित गरेको केन्द्रमा दर्ता गर्न नभ्याउनु भएको भए तापनि यदि उहाँहरूले जिल्लामा दर्ता गर्नुभएको छ भने
त्यसलाई मान्यता दिने भन्ने आयोगले निर्णय गरेको हुनाले केन्द्रमा नभएको तर जिल्लामा भएका दलहरू छ भने उहाँहरूले निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुहुन्छ। तराईमा अर्थात् त्यस आधारमा जिल्लामा दर्ता भएका अर्थात् अहिले आन्दोलन भएमा रहिरहेका दलहरूले जिल्लामा दर्ता भएको अवस्था छ कि छैन? जिल्लामा दर्ता गराउनु भएको छ। त्यस्तो दलहरूले जिल्लामा आफ्नो सक्रियता छ भनेर उहाँले दर्ता गराइराखेकै अवस्था छ। जिल्लामा दर्ता भएका दलहरूले आसन्न निर्वाचनमा केन्द्रमा दर्ता नभए पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेछ। दलीय हैसियतले उहाँहरूले चाहिँ भाग लिन पाउनुहुन्छ। आयोग मौन अवधि में निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कोनो किसिम के विमर्श, अंतर्क्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला व गोष्ठी नहीं कर से हो राजनीतिक दल, उम्मीदवार आ सरोकार वाला के सचेत करलक। निर्वाचन आयोग निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन करे वाला ककरो भी कानून हिसाब से कार्यवाही करबाक चेतावनी दिलक। शुक्र दिन निर्वाचन आचार संहिता लागू भेल घोषणा कर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन करे के काज क्षम्य नहीं हाथ उल्लेख करत निर्वाचन कसूर कानून हिसाब से कार्रवाई हेबाक बतौलन। निर्वाचन के आचार संहिता उल्लंघन करे के काज निर्वाचन कसूर भेला से ओहन दल आ उम्मीदवार के कार्रवाई कर आयोग सदैव तैयार रहल से हो बतौलन। आयोग तयार छ, यो कसैलाई छुट हुँदैन, कसैलाई क्षम्य हुँदैन। यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि शंका छैन। निर्वाचन आयोग निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन भेल नहीं भेल अनुगमन करे के जिम्मेवारी तत्काल के लेल प्रमुख जिलाधिकारी के दिलक। निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना भक जिम्मेवारी ग्रहण नहीं होबे धरि के लेल प्रमुख जिलाधिकारी के नेतृत्व आ जिला निर्वाचन अधिकृत सदस्य सचिव के भूमिका में रहल ओहि कार्य संपादन करक अधिकार आयोग प्रत्यायोजन केने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया स्पष्ट कयलनि। विभिन्न दल के महिला नेत्री सब स्थानीय तह के निर्वाचन के समावेशी सिद्धांत के आधार में समानुपातिक ढंग से महिला सब के उम्मीदवारी सुनिश्चित कर निर्वाचन आयोग के ध्यान आकर्षण करौलनि। शुक्र दिन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया संग सामूहिक भेंट क महिला नेत्री सब समावेशी समानुपातिक सिद्धांत के आधार में महिला सब के उम्मीदवारी होबे के संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन कर कठोर नीति ल क भेलो पर निर्वाचन आयोग समक्ष आग्रह कयलक। नेकपा एमाले के नेत्री बिंदा पांडे महिला सबके हक में उम्मीदवारी फिर्ता लेब नहीं पर के व्यवस्था कर निर्वाचन आयोग के आग्रह कयल गेल बतौलिन्। दलहरुलाई त्यो कुरामा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा निर्वाचन आयोग चाहिँ संवेदनशील मात्रै होइन, त्यसमा चाहिँ नि कठोर पनि हुन जरुरी छ र यदि त्यसमा कुनै पनि दलले एउटा मात्रै उम्मेदवार दिन्छ भने त्यसमा महिला दिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा जुन चाहिँ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ फिर्ता लिने सन्दर्भमै पनि महिलाको चाहिँ नि नेपाली कांग्रेस के सहमहामंत्री दीना उपाध्याय संविधान के धारा 38 सब व्यवस्था कयल गेल हिसाब से समानुपातिक सहभागितावाद के स्थानीय तह निर्वाचन में से हो कड़ाई के साथ पालना कराव निर्वाचन आयोग समक्ष आग्रह कयल गेल बतौलिन्। संविधान को धारा 38 ले व्यवस्था गरे अनुसार समानुपातिक सहभागिताको कुरालाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले कडाइका साथ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको बाटोमा र भोलि दलहरूले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि त्यो पुरा नभएमा रद्द गर्ने समेतको एउटा निर्देश मतलब ध्यान। एम्हर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया संविधान से व्यवस्था कयल गेल बात के सब राजनीतिक दल सब पालना क जेबा में विश्वास व्यक्त कयलनि। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल सब के उम्मीदवारी दर्ता देला पर कानूनी व्यवस्था विषय में निर्देशनात्मक पत्राचार ऐसा पहले ही क चुकल अछि। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए विदेश जाय वाला विद्यार्थी सबके स्वदेशे में उच्च शिक्षा देव के वातावरण सृजना कर परत बतौलनि। शुक्र दिन उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसान के काठमांडू में शुरू भेल 8म राष्ट्रीय महाधिवेशन के उद्घाटन करत राष्ट्रपति भण्डारी उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए विदेश जाय वाला विद्यार्थी सबके स्वदेशे में उच्च शिक्षा देव के वातावरण सृजना कर परत बतौलनि। नेपाल से उच्च शिक्षा के लिए वर्षेनी हजारों विद्यार्थी सब विदेश पलायन भ रहल कहत एकरा रोक क उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्था सबके निर्माण करत विदेश गेल विद्यार्थी सबके अध्ययन के गंतव्य नेपाले के बनाव परत बतौलनि। शैक्षिक प्रगतिको लक्ष्य हासिल गर्न हिसान सक्षम हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मूलतः नेपालमा 10/2 शिक्षा सुरुवात भएपछि निजी क्षेत्रले पनि उच्च तहको शिक्षामा लगानी गर्न थालेको हो। आवश्यक तयारी नपुग्दै 10/2 शिक्षा सुरु भएको परिवेशमा निजी क्षेत्रले यसको शैक्षिक व्यवस्थापनमा देखाएको अग्रसरताको म सराहना गर्न चाहन्छु। यस नीतिका कारण विद्यालय र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले अध्ययनमा लगाएको समयका दृष्टिले
नेपालको शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध गर्न सहयोग पुगेको भए तापनि गुणस्तरका दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्न हामीले अझै ठूलो परिश्रम गर्नुपर्ने तर्फ पनि म तपाईहरु सबैको ध्यान। कार्यक्रम में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौडेल कुलपति सबके सरकार से निर्माण कयल गेल विश्वविद्यालय के अपने विश्वविद्यालय माइन क नीक काज कर आग्रह कलन। एहन पक्ष उच्च शिक्षा के नियमन कर के गंभीर असर पड़ रहा बतौलनि। यहाँ भिसी सरहरूलाई विशेष अनुरोध छ, यो कार्यक्रममा म लामो नगर्दै पनि यो विश्वविद्यालय मेरो कलेज हो भनेर चाहिँ अडिएर नबस्दिनु होला। त्यो भावनात्मक पक्ष त हो, तर उच्च शिक्षालाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा जुन विश्वविद्यालयहरू राज्यले खोलेको छ र स्थापित छन्, त्यो विश्वविद्यालयले त्यो क्षेत्रका कलेजहरू क्रमशः प्रक्रिया मिलाएर कानुन मिलाएर सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई पनि नराम्रो नहुने गरी हामीले हस्तान्तरण गरेर गइयो भनेदेखि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी अलिकति तपाईहरुसित नै सल्लाह गरेर यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर उच्च शिक्षालाई अलिकति नियमन गर्ने र व्यवस्थित गर्ने भनेका छौं। मंत्री पौडेल सरकार उच्च शिक्षा के नियमन व्यवस्थित कर के लेल काज। नेपाल बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे आब बार के नेतृत्व विकृति विसंगति विरुद्ध लड़त आ भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाव अभियान चलावत बतौलनि। शुक्र दिन बार के मतदान के मत परिणाम आल संगे नेपाली कांग्रेस निकट घिमिरे बार के अध्यक्ष में निर्वाचित भेलाइ। उनका संगे बृहत लोकतांत्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानून व्यवसायी समूह के पैनल विजयी भेल। गठबंधन के पैनल एमाले निकटतम प्रतिद्वंदी विष्णुमणि अधिकारी सहित के पैनल के पराजित कलक। घिमिरे 4433 मताइन का अध्यक्ष में विजयी भेलाइस त उनका निकटतम प्रतिद्वंदी अधिकारी 2482 मत अनलैन। जीत संगे नेपाल बार परिसर में विजयी टोली के खादा फूलमाला अबीर से स्वागत कयल गेल छल। व्यवसाय पनि हाम्रो अर्को प्रमुख उद्देश्य हो र साथै कानुन व्यवसायीहरूलाई एउटा चाहिँ यो कानुन व्यवसायमा भविष्य छ भन्ने कुरा यो नवोदित कानुन व्यवसायीहरूलाई एउटा आश दिलाउनु हाम्रो अर्को उद्देश्य छ। त्यसैले हामी यसमा चाहिँ लागि पर्नेछौँ। 3 वर्षको पुरै कार्यकाल हामी एउटा सक्षम न्यायालय र एउटा सक्षम कानुनकर्मीको उत्पादनका लागि पर्नेछौँ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष घिमिरे कानून व्यवसाय में भविष्य कहिक नवोदित कार्य समिति भरोसा दियोने बतौलनि। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूसाल आगामी दिन में सिंचाई के आयोजना सब पहाड़ी या हिमालय भेग में बनावा पर बतौलनि। शुक्र दिन सिंचाई दिवस के अवसर में जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग आयोजना करने कार्यक्रम में मंत्री भूसाल आगामी दिन में सिंचाई के आयोजना सब देश के पहाड़ी या हिमालय भाग में केंद्रित कर परत बतौलनि। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सब तराई केंद्रित भेला से अब खेती योग्य जमीन पहाड़ हिमाल में से हो रहला से ओई भाग में सिंचाई सुविधा पहुंचावा आगामी दिन में नीति तथा योजना तर्जुमा कर परत बतौलिन्। डिजिउसित पटक पटक छलफल गरेछौँ। हामी अहिले नीतिगत एउटा ठ्याक्कै अब आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमका लागि योजना आयोग अर्थ पठाउने विषयमा पनि छलफल गर्दैछौँ। हिजो अलि हतार पनि थियो। अब यसमा चाहिँ हामीले जति पनि हामीले प्रस्तुति हेऱ्यौँ, हाम्रो उर्वरा जमिन एकदम घनीभूत ढङ्गले तराई मधेस हो। हाम्रा सबै राष्ट्रिय गौरव लगायतका आयोजनाहरू तराई केन्द्रित छन्। तर फेरि उर्वरा जमिन पहाडमै छ, हिमाली भेगमै नि छ। हामीले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने नीति योजना कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो एकदम आफूले आत्मसात गरेको अनुभव या अनुभूतिको विषय हो। र मैले अब हामीले सिंचाईको आयोजना बनाउँदा मंत्री भूसाल देश में आर्थिक तरलता के स्थिति भेलो पर आर्थिक संकट नहीं रहल बतौलिन्। श्रीलंका के अवस्था नहीं आत विश्वास दियोलिन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय वैदेशिक रोजगार से फिरता नेपाल में उद्यम करवाला 8 कोटी उद्यमी के सम्मान कलक। शुक्र दिन मंत्रालय में एक कार्यक्रम के आयोजना करित वैदेशिक रोजगार से फिरता आबि कर नेपाल में उद्यम केने 8 गोटे उद्यमी के उद्यमी राष्ट्र पुरस्कार से उत्कृष्ट उद्यमी राष्ट्र पुरस्कार से सम्मान कयल गेल। मंत्रालय 7 गोटे उद्यमी के 75,000 बराबर के उद्यमी राष्ट्र पुरस्कार आ 1 गोटे के 1,50,000 बराबर के उत्कृष्ट उद्यमी राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित कलक। उक्त सम्मान कार्यक्रम में श्रम मंत्री किसान श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगार में गेल रोजगारी में
जाकर फिरता आयल वा जाय लागल सबके राज्य से सम्मान कयल जात बतौलनि। आज त्यो 12वटा बुदामध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बुदा के हो भन्दा तपाईहरू त्यहाँ गएर आफ्नो सिप सिकेर केही पैसा पनि आर्जन गर्नुभएको छ। त्यो पैसा नेपाल पठाउँदाखेरि आधिकारिक सम्मानित हो वाला उद्यमी शंकर कुमार ओली खाड़ी मुलुक से फिरता आबि नेपाल में आबि छोटो उद्यम केला से राज्य सम्मान केला सपना जेहन लागल बतौलनि। र पनि सामान्य तरिकाले फर्केको थिएँ। अब फर्केर आज मलाई सपना जस्तै लागेको छ यस मन्त्रालयबाट यसरी पुरस्कृत हुन पाउँदाखेरि। किनभने हाम्रो समाजमा हाम्रो देशको परिपाटीले राजनीति बेगरको कहीँ कतै पनि चर्चा गर्न सकिँदैन। यो के यथार्थ हो, तर कहीँ कसैलाई भन्छु नगरिकन। दोसर सम्मानित उद्यमी हरिप्रसाद जैसी कोरिया में सीखने सीप के नेपाल में प्रयोग करैत सम्मान पाउने में खुशी व्यक्त कयलनि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा अछाम के पृथ्वी बहादुर शाह के खाता में अमेरिका से आयल करोड़ों रकम फुक्का क देव राष्ट्र बैंक के संचालक समिति में रहल एक सदस्य बार्गेनिंग के ने अपना के सूचना आयल बतौलनि। शुक्र दिन नेपाल राष्ट्र बैंक आयोजना के नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस विषय कार्यक्रम में मंत्री शर्मा एहन बतौलनि। वो संचालक समिति के एक सदस्य $30,000 मांग के ने सूचना अपना प्राप्त भेल बतौलनि। राष्ट्र बैंक के गोप्य सूचना सब राष्ट्र बैंक के उच्च अधिकारी सब मीडिया में देने आरोप लगौलनि। भन्दा ल के हो त्यो बुझ्नुहोस् दिनुहोस्, फेरि सङ्कट परेको छ आउला अरू भन्ने पनि लाग्ने भयो नि त। त्यसलाई ठुलो विषय बनाएर ठुलो मिडिया खोजेर गोप्य कुराहरू त्यहाँ पुर्याइन्छ किन? यस्तै अनुशासनले हुन्छ। कतिपय सूचनाहरू हुन्छन् रिपोर्ट गर्नुपर्ने, रिपोर्ट हुँदैन। बदमासी भइरहेको हुन्छ। एउटा सञ्चालक समितिले बार्गेनिङ गरेको सुनेको छु, आधिकारिक कुरा थाहा छैन मलाई। अर्थमंत्री शर्मा नेपाल और श्रीलंका बीच तुलना हो नहीं सकत बतौलनि। वो श्रीलंका नेपाल के उत्पादन क्षेत्र, विदेशी लगानी और ऋण सहायता के बाद के देखला पर से हो तुलना नहीं हैत बतौलनि। मंत्री शर्मा देश के अर्थतंत्र में रूस और यूक्रेन बीच के युद्ध के कारण थप समस्या भेल स्वीकार कयलनि। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेपाल के अर्थतंत्र में बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन कर नहीं सकला पर थप चुनौती रहल बतौलनि। शुक्र दिन नेपाल राष्ट्र बैंक आयोजना के नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस विषय कार्यक्रम में गवर्नर अधिकारी अर्थतंत्र में बाह्य जोखिम कायम रहला से आयात के प्रतिस्थापन कर नहीं सकला पर अर्थतंत्र में चुनौती कायम रहल बतौलनि। वो पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य बाह्य क्षेत्र में दबाव देने और लगानी योग्य रकम नहीं लहरा के कारण बैंक सब ब्याज दर बढ़त गेल बतौलनि। हालको बाह्य क्षेत्रमा दबावको स्थिति देखा परेको छ। मुलुकमा कोभिडको प्रभाव कम भएसँगै भएको कर्जा विस्तार, बढ्दो आयात तथा पर्यटनजन्य आम्दानीमा आएको कमीका कारण चालु खाता तथा शोधनान्तर स्थिति यस आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै निरन्तर घाटामा रहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हामी सबैका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। गवर्नर अधिकारी अत्यधिक आयातमुखी भरला से अर्थतंत्र उत्पादनमुखी बनाकर निर्यात प्रवर्धन आ आयात प्रतिस्थापन दिशा में देश नहीं जाओ तो पैघ समस्या बतौलनि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन में एक रेलवे स्टेशन में भेल रूसी रॉकेट हमला में 39 गोटे के मृत्यु भेल तो 100 से बेसी घायल भेल। रूस के हमला क्रामाटोस्क रेलवे स्टेशन में भेल। रूस के हमला के बीच से हो क्रामाटोस्क काज कर रहल रेलवे स्टेशन के रूप में चल। यूक्रेन के रेल प्रमुख स्टेशन में 2 रॉकेट हमला भेल जानकारी दिलन। दोनेत्स्क के क्षेत्रीय गवर्नर के अनुसार प्रहरी या बचाव कर्मी पैघ संख्या में व्यक्ति के लाश पता लगौने आ कतेको घायल भेल बतौलनि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। चैती छठ संपन्न उगैत सूर्य के अर्घ देल गेल। जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के नागरिकता नहीं देल गेल पर मुख्यमंत्री असंतुष्टि, मानवाधिकार विरुद्ध काज भेल कहब। निर्वाचन आयोग द्वारा आई से स्थानीय तह निर्वाचन में आचार संहिता लागू। नेपालक अर्थतंत्र के अवस्था नीक रहल मंत्री शर्मा कहब, श्रीलंका संग तुलना नहीं कर आग्रह। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच यूक्रेनी रेलवे स्टेशन पर हमला।
बेस त अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।